चले भैया। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। जन सरोकार को लेकर बातें बहुत हो रही है, विमर्श हो रहा है। और सरगुजा छत्तीसगढ़ का एक इलाका है, झारखंड से जुड़ा हुआ। वहां देश भर से सैकड़ों लोग पहुंचे, एक से एक नामवर लोग, जिनमें एक है अविनाश दास। शानदार फिल्म इन्होंने बनाई और इनकी कृतियां, इनकी रचनाएं दोस्तों, इनकी पेंटिंग कहती है, कई कैनवस है, अखबार से लेकर पत्र पत्रिकाओं से लेकर रंगीन पर्दे सेलुलाइट जिसे कहा जाता है 70 में वहां तक। अब तो और कई MM और क्या क्या कहा जाता है, फ्लेक्स और क्या क्या चीजें, म्यूजिक के बारे में सब संगीत की दुनिया है, कहाँ नहीं। कविताएं हैं, गजलें हैं, फिल्में हैं, बहुत कुछ है, कहानियां हैं, कथाएं हैं, रिपोर्टाज हैं। अविनाश, लौट कर अविनाश, याद होगा आप लोग। हाँ, भोलीदास का याद आ गई, क्या बात, क्या बात। कई चीजें हैं दोस्तों। तो अविनाश भाई से हम बातचीत करेंगे दोस्तों, और कई कई चीजों पर बातचीत करेंगे, कोई भूमिका नहीं है। और पहला सवाल ये कि जन सरोकार दरअसल है क्या, कैसे समझते हैं? जन सरोकार कुछ नहीं है, ये लोगों के बारे में सोचना है, जो समाज में अंतिम कतार में खड़े हुए लोग हैं उनके साथ खड़े होना है। और जन सरोकार दरअसल अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचना जो है सबसे बड़ी बात है। तो इसको आप कैसे जमीन से तब उतारा आपने? जैसे कई फिल्में भी आती हैं, जैसे इन दिनों शानदार, उससे पहले अनारकली और फारा फिल्म, कई सीरियल साथ किया। तो आप इससे कैसे जस्टिफाई करते हैं? जस्टिफाई करने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल हम जैसा सोचते हैं जीवन के बारे में, अदब के बारे में, अपने समय की राजनीति के बारे में, वही जो आप काम कर रहे होते हैं उसमें तलाशने की कोशिश करते हैं। और नहीं मिलता है तो जीवन जीने के लिए जो चीज़ें करनी पड़ती है वो बेमन से करते हैं आप। ऐसा नहीं है कि मैंने बड़े शाहकार वाले ही काम ही किए हैं, बहुत रेगुलर काम किए हैं मैंने। वो तो रोजी रोटी के लिए करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी एक बेचैनी जो होती है वो आपको कोई ना कोई रास्ता निकाल करके हर जगह दे ही देती है। जब मैं अखबार में काम करता था वो कॉर्पोरेट मीडिया था, लेकिन तब भी हम लोग अपने तरीके का स्पेस ढूंढ ही लेते थे। उसी तरह जब हमने न्यू मीडिया में काम शुरू किया तो हम भी वही किया, लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने इन गलियों में का जिक्र किया, वो हिंदी के बहुत ही अप्रतिम कथाकार हुए वसु मालवीय, उनकी 3 कहानियों का बड़ा सुंदर कोलाज था वो। अभी जो पिछले साल मैंने झारखंड फिल्म बनाई, वो भी एक बहुत अच्छे युवा कथाकार हैं निखिलेश प्रियदर्शी, उनकी एक कहानी है सैया, उसमें वो फिल्म है। तो आप जैसे होते हैं ना वैसी चीजें हर जगह तलाशी, और जन सरोकार मतलब वही उसमें चीजें दिखती, परिलक्षित होती है। हाँ बिल्कुल। तो आजकल कहा जा रहा है कि नहीं, राजनीति जो है या सत्ता, उसके पास एक चाबुक है, उसका इस्तेमाल करती है सत्ता, और ये चीजें प्रभावित हो रही है, जैसे सिनेमा हो, फिल्म हो, या पत्रकारिता हो। कैसे नहीं, वो ठीक बात है, सत्ता हमेशा ताकतवर होती है, वो अपने तरीके से चीजों को अपनी तरफ से रंग देने की कोशिश करती है। क्योंकि सिनेमा एक बड़ा बहुत पॉपुलर मीडियम है, तो वो अछूता कैसे रह सकता है। तो सिनेमा पर भी काफी भाव है राजनीति का, काफी चाबुक है। सबसे बड़ा चाबुक तो हम लोगों ने हमारी हर फिल्म में सहा है कि आराम से सेंसर बोर्ड जो है वो हमारी फिल्मों को सर्टिफिकेट देने से मना कर देता है बिना कुछ कहे हुए। तो हमको कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ती है। तो हर जगह 2 स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम वो है जो बहुत आसानी से, सुविधाजनक तरीके से, सत्ता के हिसाब से मोल्ड हो जाती है, काम करती है। दूसरा स्ट्रीम जो है वो ये है कि आप एक जनधारा की तरफ जाने की कोशिश करते हो। दरअसल जो इंसानों को चाहिए, लोगों को चाहिए, वो करने की कोशिश करते हो। तो हम लोग हमेशा खुद को, जब पत्रकारिता में भी रहे, जब आंदोलनों के आसपास भी रहे, तब हम लोगों ने हमेशा खुद को विपक्ष में ही पाया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, जब बीजेपी की सरकार आई तो हम बीजेपी की सरकार के खिलाफ बात करते हैं। तो आज भी वही मसला है कि वहाँ तमाम
जोर जबरदस्ती दबाव के नहीं, बावजूद फितरत जो तो है, आर्ट कल्चर कह लीजिए, हाँ जैसे फिल्म भी है, साहित्य भी है, ये फितरत ही होती है, करेक्ट सिस्टम करेक्ट फितरत। लेकिन आजकल प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई जा रही है, तो उसका असर आप लोगों पर कितना पड़ रहा है? ये देखिए असल का मामला अभी वो पल्लवी जोशी के पति जो बनाई ना कई फिल्म में, कई फाइल्स आ रही है साहब। मुझे अच्छा ये लगा कि आपने पल्लवी जोशी के प्रति कहा, क्योंकि इतना पैसा कमा लेने के बावजूद, इतनी सफल प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने के बावजूद आप जो है वो अग्निहोत्री का नाम, विवेक अग्निहोत्री का नाम सीधे सीधे आपने नहीं, तो ये मुझे अच्छा लगा। अभी भी आप उनको पल्लवी जोशी जो कि बहुत ही कमाल की अभिनेत्री है, उनके रागे रागे हो के ऊपर आपको बड़ा उसी से याद है। तो देखिए क्या है कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, उनको वो काम करते हुए खुशी मिल रही है, हमको अपना काम करते हुए खुशी मिल रही है। जब हिटलर शाही के ज़माने में लेनी नाम की एक फिल्म मेकर थी जो बहुत ही कमाल की फिल्म बनाती थी, लेकिन वो प्रोपेगेंडा फिल्म जो इतिहास में आज वो कहीं नहीं है ना। जब हिटलर शाही खत्म हुई तो वो बड़ी पीड़ा में चली गई और लंबे समय तक वो एकांतवास में रही। लगभग दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने उनका बाइकआउट किया। तो जो सतह पे नहीं होते हैं किसी दौर में, जैसे हमारे जैसे लोग जो किनारे किए जाने की कोशिश की तरफ है सत्ता की ओर से, वो कल को आएंगे। बिल्कुल है। हम थोड़े आशावादी हैं और हम जैसे फिल्म मेकर्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि प्रोपेगेंडा फिल्में बहुत बन रही हैं और ईमानदार फिल्में कम बन रही हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी और जीत की बात यही है कि बन रही है। बिल्कुल, भले ही बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं हो रहे हैं हम लोग, तब भी हम फिल्में बना रहे हैं और अपने तरीके की फिल्में बना रहे हैं। क्या धुरंधर को उसी कैटेगरी की फिल्म? धुरंधर अच्छी फिल्म है, लेकिन क्योंकि होता क्या है ना कि पूरे देश और समाज का मिजाज ही ऐसा नफरती हो गया है अपने पड़ोसियों को लेकर के, कौमों को लेकर के, कि लोगों को वो नैरेशन पसंद आता है जिसमें गालियाँ हो, जिसमें नफरत हो, जिसमें थोड़ी कम मोहब्बत हो। जैसे इन गलियों में 3-4 दांत हैं। तो धुरंधर से एक ही फायदा हुआ कि बॉक्स ऑफिस की, थिएटर्स की रौनक लौटी, बाकी उसका संदेश तो बिल्कुल ही अपनाने लायक नहीं है और एक तरह का झूठा नैरेटिव करने की कोशिश है। लेकिन फिर भी एक फिल्म मेकर ने बनाई वो फिल्म, उसका एहतराम है। चलो कम से कम इस दौर में उसने ऐसी फिल्म बनाई जिसने बहुत सारे दर्शकों को कामयाब किया। अच्छा, आप हमेशा मैंने देखा है कि आप नई तकनीक से परहेज नहीं करते। कई लोग होते हैं साइड से प्रोटेक्टर से जुड़े हुए, हम लोग के दौर के वो परेशान होते हैं। जैसे AI आया, अपना सार्थक इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छे गीतों का इस्तेमाल उसमें आपने किया और इधर आप इतिहास पर बात करते हैं, तो अचानक इतिहास की ओर क्यों लौटेगा? इतिहास मुझे हमेशा से प्रिय विषय रहा है और दूसरी बात यह है कि जब भी कोई आविष्कार होता है उसके प्रति किसी भी नागरिक समाज को साकांक्ष रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, देखना चाहिए कि उसका क्या उपयोग है और क्या दुरुपयोग है, क्या असर है। तो मेरी दिलचस्पी हमेशा से रही है। मैं इसीलिए बहुत तेजी से शिफ्ट भी करता रहा हूँ अपना जो एक्सप्रेशन का मीडियम है वो। तो जो AI है इसमें मुझे सबसे कमाल की बात ये लग रही है कि आपके दिमाग में जो कहानियाँ हैं ना, उसको कहने के लिए आपको किसी धन्ना सेठ की जरूरत नहीं है ना। अगर आप पहली सदी का किस्सा कहना चाहें तो आप आराम से वो विजुअल डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पूरा जो डिजिटल एड की जो पूरी स्ट्रीम थी वो अब AI में शुरू हो गई है। आप अपने मन का म्यूजिक बना सकते हैं। सवाल की बात यह है कि AI के पास कोई ईगो नहीं है। अगर किसी ह्यूमन को आप 10 बार बोले कि ये तुमने गलत काम किया है, तुमने गड़बड़ काम किया है, इसको ठीक करो, तो वो थोड़ा डिमोरलाइज भी होगा, थोड़ा परेशान भी हो जाएगा कि ये बहुत काम करवाते हैं हमसे। लेकिन AI डिमोरलाइज नहीं, तो इसलिए वो आपका अच्छा असिस्टेंट है। बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं अब AI एजेंट्स के थ्रू चल रहे हैं, ह्यूमन एजेंट्स के थ्रू नहीं चल रहे हैं।
इस तरह हम लोग जब अखबार में थे, आप भी थे, मतलब साथ के हैं, तो आपको याद होगा कि एक समय एक नारा आया था, पेनलेस पेपरलेस जर्नलिज्म का। वो इंटरनेट का दौर शुरू हो रहा है। तो अभी क्या है कि ह्यूमनलेस क्रिएशन का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन वो गाइड होगा ह्यूमन से, ह्यूमन दिमाग से। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है एआई वाली, इसकी वजह से जो हाशिए के कारीगर थे, जो आर्टिजन थे, वो अब मेन स्ट्रीम में आए, जो जिनका काम एआई नहीं कर पाए, जैसे लकड़ी को तराशना, पत्थर को तराशना, जो बेड है घर का काम करने वाले, तो ये सब लोग जो है ना, इनके काम की कीमत अब बढ़ी। तो किसी भी चीज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। मैं कैसे देखता हूँ, तभी नया शाहकार आपका क्या उस पर ही आएगा? नहीं, मैं चूंकि फिल्में बनाता हूँ और अब तक जो है मैंने जो फिल्में बनाई हैं वो एक पूरी टीम के साथ बनाई है, 100-150 लोगों की टीम के साथ बनाई है। वो बनाता रहूँगा क्योंकि एआई जो है वो इमोशन को पकड़ पाने में, एक्सप्रेस कर पाने में अभी बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, अप टू डेट नहीं है। तो वो अपग्रेड हो रहा है अपने तरीके से, तो उसको मैं भी सीख रहा हूँ। लेकिन जब तक पूरी तरह अपग्रेड नहीं होगा तब तक तो ये काम मैं करता रहूँगा, दोनों के बीच एक सेतु की तरह काम कर रहा है। एक आखिरी सवाल है विनायक भाई, वो ये है कि आज के दौर को कैसे देख रहे हैं? और लोग बड़ा निराश चारों तरफ है कि कहीं आंदोलन हो रहा है, कहीं लाठियाँ नौजवानों के पीठ दर्ज हो रही है, कैसे देखते हैं और क्या कहीं उम्मीद है? देखिए क्या है कि ये दौर जो है बड़ा जरूरी था ताकि लोग देख सकें दरअसल सत्ता अगर निरंकुश होती है तो कैसी होती है, और साहित्य के लिए, तमाम तरह की क्रिएशन के लिए ये बड़ा उम्दा दौर है। क्योंकि जब बहुत अच्छा माहौल होता है, जब आपको सब कुछ करने की आज़ादी होती है, कुछ नहीं करता। तो क्रिएशन की धार जो है वैसी नहीं रहती। तो जो रचना है वो दबाव में ही होती है बहुत कायदे से, तो रचना के लिए बहुत दुर्बल समय है। दूसरा, पूरे मुल्क का सेंस ऑफ ह्यूमर देखेंगे कि आप कमाल का हो गया। चुटकुले कहना लोगों के लिए जो है, आप जब सीधे सीधे किसी चीज का विरोध नहीं कर सकते तो आप दूसरा तरीका अपनाते हैं और वो सेंस ऑफ ह्यूमर का तरीका होता है। तो देश का सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ा है, ये देश की रचनात्मकता के लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो यही कहूँगा। आपका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद विनायक भाई। चलिए साथ चलते हैं, लेकिन गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। हाँ, और फेसबुक भाई पर एक है तो शहरोज भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं इनका चैनल देखता रहता हूँ। और फेसबुक पर फॉलो कर लो। हाँ, फेसबुक पर ही नहीं, आप यूट्यूब अपना पर फोन नंबर दीजिए। 808355725 हाँ, नंबर है। वो आप सुझाव भी दीजिए और जी। कुछ मजा आए तो कहिए कि ऐसा और काम करो। बिल्कुल बिल्कुल, और धनाधन शेयर कर लो दोस्त, है ना? धन्यवाद। अविनाश भाई को दूर तक इनकी आवाज़ जानी चाहिए। धन्यवाद। चलिए चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, जोहार। जोहार।